मेरे प्यारे योद्धाओं, बहुत दिनों बाद लगभग 3-4 दिनों बाद मैं आप लोगों से वीडियो के माध्यम से जुड़ रहा हूँ। इसका कारण था कि मेरा खुद कल इंटरव्यू था 20 तारीख को, और जिस दिन इंटरव्यू रहता है उसके एक दिन पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और 2 दिन की पूरी प्रक्रिया नया रायपुर के CGPSC ऑफिस में चलता है, जिसके कारण मैं थोड़ा अभी व्यस्त था और मैं आप लोग से वीडियो के माध्यम से नहीं जुड़ रहा था। इसके लिए मेरे इंटरव्यू से रिलेटेड बहुत सारे लोगों ने मुझे शुभकामनाएँ दिया और मेरी फ़ोटोज़ देख के भी काफ़ी सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया, बहुत अच्छे कमेंट थे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और मुझे बहुत खुशी हुई। देखते हैं 28 तारीख को कैसा रिज़ल्ट रहता है और भविष्य तय करेगा हमारी मेहनत, और हमारी मेहनत ही रंग लाती है कि हम प्री निकाल पाते हैं, मेंस तक जाते हैं, फिर इंटरव्यू पहुंच पाते हैं। और ये मेरा लगातार 5वां इंटरव्यू था और मैंने लगातार 5वां इंटरव्यू तक पहुंचा और लगभग जब से पोस्ट लिया है तब से कंटिन्यूअसली हर साल सिलेक्शन हो ही रहा है, हर साल सिलेक्शन हो रहा है। और सबको मैं यही बात कहता हूँ कि बिना मेहनत के आपको कुछ नहीं मिलेगा। स्कूल में, कॉलेज में जो थोड़ी मोड़ी मेहनत करके हम लोग एग्ज़ाम क्लियर करते थे, वो सब चीज़ें CGPSC के जैसे कंपटीशन एग्ज़ाम में नहीं चलती है। यहाँ पे आपको अल्टीमेट सेक्रीफाइस करना होता है, आपको अपने लेवल को देखना होता है और आपको अपने लेवल के हिसाब से मेहनत करना होता है। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैं बहुत वीक था पढ़ने में और मेरे को पता था अगर मेरे को कंपटीशन करना है, क्योंकि चूँकि मैं टेस्ट सीरीज जब देता था तो मेरे बहुत लास्ट से 200-300 लोगों के ऊपर, पीछे से 200-300 लोगों के ऊपर जो लोग बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करते थे, उन लोगों की ग्रेड में मेरा रैंक आता था। तो मैंने ये तय किया कि मैंने बहुत लोगों को पीछे छोड़ना है, तब जाके मेरे को ऊपर पहुंचना है। तो अगर मेरे टेस्ट सीरीज में 5000 लोगों में 2000 रैंक आ रहे हैं तो, या फिर 1000 रैंक आ रहे हैं, तो मैं ये जानूंगा कि मेरे को अगर ऊपर पहुंचना है तो मेरे को ये मेरे सामने जो 2000 1000 लोग दिख रहे हैं, इनसे ऊपर, इनसे ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। और उनसे ज़्यादा मेहनत करने के लिए अभी मैं जितना मेहनत कर रहा हूँ, इससे मेरे को 2 3 4 5 गुना ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। और मैं अभी बहुत पीछे हूँ, मेरी तैयारी अभी वीक है, मुझे अभी बहुत ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत है। इसके लिए मुझे समय और मेहनत दोनों देना पड़ेगा और इन सब के साथ मुझे एक पेशेंटली अपनी कमियों को ढूंढना पड़ेगा और उन पे काम करना पड़ेगा। और मैंने किया और उसके बाद से कभी मेरा एग्ज़ाम नहीं रुका। और मैं सबको यही बोलता हूँ कि आपको प्रिपेयर फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द टफेस्ट कंडीशन, कि आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन कहीं से भी पूछ रहे हैं तो आप उनको बताने में सक्षम हो। इस तरीके की आपकी तैयारी होनी चाहिए। आपके टारगेट में आपका टेस्ट सीरीज होगा। आपके आज CSET का टेस्ट है, आप आज CSET का टेस्ट देंगे। थ्रू आउट हम लोग जब से पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ी के कुछ सेक्शन अब स्टार्ट करेंगे हम लोग, और मैथ्स के कुछ सेक्शन हम लोग किए थे, और बाकी टॉपिक्स के भी आपको लेक्चर्स मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, वो भी आप देखेंगे। फ़िलहाल लेकिन 25 तारीख तक हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वही टॉपिक पढ़ेंगे। 25 तारीख तक आपका टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी का मेजर फिजिकल वाला पार्ट, और CG ज्योग्राफी शायद कंप्लीट है। CG ज्योग्राफी इम्पॉर्टेंट है, आपको मेंस में 75 नंबर दिलाता है और कुछ भी नहीं रखा है। CG ज्योग्राफी में कुछ भी नहीं रखा है। एक बार मैप के मेथड से आप पढ़ते हो, रिप्रेजेंट कर करके पढ़ते हो, और एक बार वो याद हो जाता है, फिर आप उसको भूलते ही नहीं हो। उसके बाद आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव लगाइए, एक बार रिवीजन करिए, CG ज्योग्राफी आपके हाथ में है। CG ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके प्री में, मेंस में, इवन इंटरव्यू में भी। इवन इंटरव्यू में अब मैं अपनी कल की एक्सपीरियंस बताऊं तो कल मुझे क्वेश्चन पूछा गया कि छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र में कौन सी खनिज पाए जाते हैं, छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र में कौन कौन से नदियाँ बहती हैं, कौन कौन से नदी अपवाह तंत्र का विभाजन करता है उत्तरी छत्तीसगढ़, और पाट किसे कहते हैं, कुछ प्रमुख पाटों के नाम बताइए, पाट क्षेत्र में कौन से फसल होते हैं इनके नाम बताइए। और मैंने जब बताया कि सोन नदी अपवाह तंत्र और महानदी अपवाह तंत्र है यहाँ पे, तो उनके प्रमुख नदियों के नाम बताइए, तो मैंने प्रमुख नदियों के नाम बताया। फिर जब मैंने मांड नदी का नाम लिया तो वो बोले कि मांड नदी महानदी पे कहाँ पे मिलती है ये बताओ, तो मैंने चंद्रपुर बताया। इस तरीके से बहुत सारे ज्योग्राफी के सवाल
और छत्तीसगढ़ किन किन कितने राज्यों से की सीमाओं को टच करता है, ये सारे सवाल पूछे गए। तो ज्योग्राफी आपको बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत आसान है। इंडियन ज्योग्राफी के बहुत सारे सेक्शन के मैंने आपको लेक्चर प्रोवाइड किया है। अगर आपने उनको देखा होगा, सुना होगा, समझा होगा, नोट्स बनाया होगा, तो आप उसकी हेल्प लीजिए, उसको पढ़िए और कंठस्थ करिए। सी ज्योग्राफी का पूरा पोर्शन आपके मेंस में भी कवर होता है, आप इसको अच्छे से पढ़िए और ध्यान से उसको कंप्लीट करिए। तो 25 तारीख तक का शेड्यूल में यही रहेगा कि आपको इंडियन ज्योग्राफी के साथ साथ सीजी ज्योग्राफी कंप्लीट करना है। दोनों इंटरलिंक है, अगर आपने इंडियन ज्योग्राफी समझा है तो सीजी ज्योग्राफी भी वैसा ही है, कुछ और नहीं है। कंसेप्ट वही है जो मैंने आपको समझाया है, उस कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करिए। और सीसेट का जो एग्ज़ाम है आप दिए होंगे, अभी अपने बीच में अपने हिसाब से उसको पढ़ा होगा और सीसेट को कंप्लीट करने की कोशिश किए होंगे। इसके अलावा कुछ लोग बोल रहे हैं कि आपके प्रीलिम्स के टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं। मार्क्स कम आ रहे हैं, इसका एक ही कारण है, आपका प्रिपरेशन अभी बहुत कमज़ोर है। आपको प्रिपरेशन एग्ज़ाम के ओरिएंटेड करना है, न कि आपको अपने हिसाब से प्रिपरेशन करना है। आपको जो चीज़ें अच्छी लगती हैं आप सिर्फ वही नहीं पढ़ सकते। एग्ज़ाम को जो रिक्वायर्ड है वो आपको पढ़ना होता है, और वो आपकी तैयारी निखर के आएगी जब आपके हर एक कंडीशन के लिए आप तैयार रहते हैं। कुछ भी क्वेश्चन पूछ लो, कहीं से भी पूछ लो, हम बताने के लिए तैयार हैं। ये लेवल ऑफ प्रिपरेशन आपकी होगी तब आप कहीं पे भी किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। सेलेक्टिव पढ़ोगे, थोड़ा पढ़ोगे, रिवीजन नहीं करोगे, याद नहीं करोगे, तो आपके लिए समस्या हो सकती है। जितने पीछे आप हो, मानो कि आपकी रैंक उतनी पीछे है, मतलब आप अभी प्रिपरेशन में बहुत पीछे हो, आपको अभी बहुत लंबा सफ़र तय करना है। तो आप बिल्कुल भी ये ना सोचें कि अभी आपकी रैंक पीछे है तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। अभी आप बहुत ही बिगिनर हो, आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। आपके सामने वो लोग हैं जो 2 से 3 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो लोग आपसे ज़्यादा स्कोर करेंगे क्योंकि उनकी प्रिपरेशन अच्छी है आपसे। तो अगर आपको उनसे अच्छे नंबर लाने हैं, आपको उनसे अच्छे प्रिपरेशन करना होगा, और उसके लिए आपको लगातार मेहनत करने की ज़रूरत है। तो आप पढ़िए, बिल्कुल पढ़िए, बिना डरे, बिना कुछ हिचके अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। बिना समय वेस्ट किए पढ़ाई करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो बहुत शुभकामनाएं हैं मेरी तरफ से आपको, और पढ़ाई करते रहिए। तो आज के लिए इतना ही है, कल मिलेंगे एक नए टारगेट के साथ। थैंक यू।